जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है मस्त और बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अपना ज्योमेट्री के अंदर जो कॉन्सेप्ट चला है वो ट्रायंगल की सिमिलरिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट चला है। मैंने ट्रायंगल की सिमिलरिटी से रिलेटेड जितने भी टाइप्स के कॉन्सेप्ट क्रिएट हो सकते हैं सभी कॉन्सेप्टों को क्लियर करवाया है। अब जो एक दो कॉन्सेप्ट बचे हैं जो मेंस लेवल के कॉन्सेप्ट हैं और वो ज्यादातर मेंस के ही एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, तो उन कॉन्सेप्टों को आज के सेशन में फिनिश करेंगे। कल के सेशन से ज्योमेट्री के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट उठाएंगे और कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जितने भी ज्योमेट्री के अंदर जो कॉन्सेप्ट अभी तक कंप्लीट हुए हैं उन सभी कॉन्सेप्टों का आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहना है। उन पर जो क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस करवाए हैं उन क्वेश्चनों की भी प्रैक्टिस आपको करते रहना है, क्योंकि अगर आपका प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हुआ तो आप ये मान के चलिए कि आपका सिलेबस पूरा होने के बाद भी आपको ऐसा फील होगा कि मैंने कुछ पढ़ा नहीं है। तो आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपके माइंड के अंदर ये थिंकिंग ना आए कि मुझे कुछ आ नहीं रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि अभी तक लगभग 25 से 26 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं, तो आपको इन सभी सेशनों के जो आपने नोट्स कंप्लीट किए हैं उन नोट्स का मल्टीपल टाइम क्या करना है, रिवीजन। और आपको जो क्वेश्चन दिए हैं मैंने प्रैक्टिस के लिए उन सभी क्वेश्चनों को एक बार खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आप करोगे तो आपका सिलेबस पूरा होने तक इतना रिवीजन हो जाएगा कि आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ेगा रिवीजन के लिए। जो ज्यादातर 90% स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले सिलेबस को कंप्लीट करेंगे फिर वो सोचते हैं कि हम एक्स्ट्रा टाइम देकर क्या करेंगे, उसका रिवीजन करेंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। जब तक सिलेबस पूरा होता है पीछे की जो चीजें होती हैं वो उनके माइंड से बिल्कुल पूरी तरीके से साफ हो जाती हैं। तो आपको ये मिस्टेक नहीं करना है अपने प्रिपरेशन के टाइम में, क्योंकि प्रिपरेशन एक बार में ही कंप्लीट करना है। कंप्लीट कैसे करना है? कॉन्सेप्ट को देखना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, उसके प्रूफ को जानना है, उसको नोट करना है, नोट करने के बाद उसका रिवीजन करना है और रिवीजन के बाद जो उस पर क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं, किस डाटा के साथ, किस लैंग्वेज के साथ, सभी टाइप के क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस करनी है। इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन कैसी होगी, कंप्लीट होगी। आपको थोड़ा भी डाउट है उसको उसी टाइम क्लियर करना है। अगर आपसे खुद से ना हो तो आपको उसको कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं प्रॉपर तरीके से उस डाउट का वीडियो आपके सामने लाऊंगा और पूरी तरीके से मैं आपको उसको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आपको मैंने इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक जो छोटा सा कॉन्सेप्ट था उसको मैंने विद प्रूफ के साथ समझाया भी था, उसको आज यहां पर यूज करेंगे। उससे आपको एक पता और चलेगा कि ज्योमेट्री के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो कैसे नए थोड़े डिफिकल्ट एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट को कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले आपको डायग्राम से समझना है, मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा। कॉन्सेप्ट क्या है बहुत ही ध्यान से देखना है। ठीक है, उससे क्वेश्चन कैसे क्रिएट होता है उसको भी प्रॉपर तरीके से जानना है। तो कॉन्सेप्ट का डायग्राम सबसे पहले अपने माइंड में सेट कीजिए। मैंने एक बेस बनाया, क्या बनाया? बेस। मैंने आपके सामने ए बी एक बेस की बनाया। ठीक है, अब मैंने क्या काम किया, इन दोनों जो बेस है बेस के दोनों पॉइंटों पर एक दूसरे के पैरेलल लाइन खींची, यानी पॉइंट ए से ये लाइन खींची। अब इस लाइन के पैरेलल पॉइंट बी से दूसरी लाइन खींची। जो क्या है, ये दोनों लाइनें कैसी हैं? पैरेलल हैं। ठीक है, समझना है। अब नेक्स्ट काम मैंने क्या किया है कि जो ये लाइन है पैरेलल लाइन खींची, पॉइंट ए से इसके टॉप को और दूसरी जो लाइन है उसके बॉटम से मिलाया। कैसे? देखो, अभी आपको केवल डायग्राम देखना है, डायग्राम समझ में आ जाएगा, आपको कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से मैंने इसके टॉप को दूसरी जो पैरेलल लाइन है उसके बॉटम से मिलाया। बात समझ में आई? ये आपके सामने डायग्राम बन गया। तो यहां पर आप देखोगे, मान लीजिए ए बी सी और ये आपका हो गया डी। ठीक है, यहां आपका क्या हो गया? डी पॉइंट। अब जो आपने ये जो लाइन खींची है पैरेलल लाइन में,
तो यहां पर ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट है, इस इंटरसेक्ट पॉइंट से एक लाइन खींची जो बीडी और एसी के पैरेलल है, इस तरीके से। तो आप कह सकते हो, मान लो यहां पर क्या है, पी आपका, और यहां पर हो गया आपका क्यू। तो यहां पर आप क्या कह सकते हो कि एक बेस ए बी पर आपने जो लाइन खींची है, 3 पैरेलल लाइन खींची है, और किस तरीके से खींची है, डायग्राम में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। बात समझ में आई? तो आपकी ये तीनों लाइनें आपकी क्या हो गई, एक दूसरे के पैरेलल। समझ में आ गया कि नहीं? ये लाइनें एक दूसरे की कैसे होगी, पैरेलल। कौन कौन सी? एसी, पीक्यू और डीबी या बीडी। बात समझ में आ गई? अब यहां पर देखो कॉन्सेप्ट कैसे बनता है। मान लीजिए आपको एसी की वैल्यू एक्स, ठीक है, बीडी की वैल्यू वाई, और पीक्यू की जो लेंथ है वो जेड दी है। तो यहां पर जो जेड की वैल्यू होती है वो क्या होती है, तो यहां से जेड की वैल्यू निकल के आती है एक्स बाई अपॉन एक्स प्लस वाई। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस कॉन्सेप्ट को अपनी कॉपी के अंदर नोट करना है। अब एक कॉन्सेप्ट कैसे आया उसको मैं समझा रहा हूं, कहीं से नहीं आया। जो सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट बनता है उसी कॉन्सेप्ट से निकल के आया है। सबसे पहले तो आप इस डायग्राम को और इस कॉन्सेप्ट को अपनी नोटबुक के अंदर प्रॉपर तरीके से नोट कीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से। अब इस पर जो कॉन्सेप्ट कैसे बना है, इसका प्रूफ क्या है, उसको समझिए। ठीक है, जैसे अगर मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बनाऊं और आपकी इस साइड के पैरेलल इस ट्रायंगल के अंदर एक दूसरी साइड खींचूं, तो एक जो छोटा वाला ट्रायंगल और पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल एक दूसरे के कैसे हो जाएगा, पैरेलल। पहले समझा चुका हूं इसको। अगर आपको देखना है, इसका प्रूफ जानना है, तो लास्ट के सेशन को देखना पड़ेगा। जब सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझाए थे। बात समझ में आई? तो अब आप यहां देखो, अगर आपको इसकी वैल्यू जेड दी है और इसकी वैल्यू एक्स दी है, तो इसका जो करस्पॉन्डिंग लेंथ का जो रेशियो होगा वो कैसा होता है, इक्वल। आप यहां से देखोगे छोटे वाले ट्रायंगल में ये वाली साइड का रेशियो और बड़े वाले ट्रायंगल में इस वाली साइड की रेशियो की कैसा होगा, इक्वल होगा। तो आप यहां पर क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि जो जेड एक्स यहां पर जो जेड अपॉन एक्स है वो किसके बराबर होगा। देखो ट्रायंगल कौन से, ए सी बी में क्या होगा, बी क्यू। देखो छोटे वाले ट्रायंगल की साइड को ऊपर लिया है तो छोटे वाले ट्रायंगल के हिस्से को लेंगे, क्या होगा, बी क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, पूरा ए बी या बी ए। तो आप लिखो इसको ए बी। बात समझ में आई? इतने में किसी स्टूडेंट, किसी भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखो कौन से ट्रायंगल में, अब आप देखो ट्रायंगल ए बी डी में, किसमें, ए बी डी में आपकी पी क्यू पैरेलल बी डी है। तो यहां जो छोटा वाला ट्रायंगल ए क्यू पी और बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी डी दोनों कैसे होंगे, सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे। अगर सिमिलर होंगे तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा। तो आपका क्या हो जाएगा यहां से, जेड अपॉन बाई इनका जो रेशियो होगा वो किसका होगा, छोटे वाले ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, ए क्यू, छोटे वाले ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, ए क्यू अपॉन बड़े वाले ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, ए बी। अब देखो बहुत ध्यान से समझना, बिल्कुल आसान है इसका प्रूफ समझना, लेकिन बहुत अच्छी समझ में किसको आएगा, जिसने इस कॉन्सेप्ट को पहले विद प्रूफ के साथ समझा होगा। यानी कि जियोमेट्री के जितने भी टाइप के कॉन्सेप्ट अभी तक कंप्लीट हुए हैं, सभी कॉन्सेप्टों को जिसने बहुत ध्यान से समझा होगा, बहुत ध्यान से उस पर प्रैक्टिस की होगी, उसको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नॉर्मल लग रहा होगा और उसको समझने में बहुत ही मजा भी आ रहा होगा। अब देखो आप यहां से क्या कर सकते हो, आपको एक चीज कॉमन दिख रही, यहां पर ए बी और ए बी, तो मेरे माइंड में सबसे पहले आ गया क्यों ना हम इन दोनों को क्या कर दें, जोड़ दें।
अगर आप जोड़ोगे तो LHS में LHS जुड़ेगा और RHS में RHS जुड़ेगा। इतना तो आपको पता होगा। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, Z अपॉन एक्स प्लस Z अपॉन वाई इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपका यहां पर BQ अपॉन AB प्लस AQ अपॉन AB। बात समझ में आई? आप यहां देखो, यहां अब इसको सॉल्व करोगे तो यहां क्या हो जाएगा, यहां से देखो ऊपर Z कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स, नीचे देखो एलसीएम भी आ जाएगा x बाई, तो देखो यहां से x कैंसिल हो जाएगा, y बचेगा तो y प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ y कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x, ये आ जाएगा कि नहीं इक्वल टू, यहाँ एलसीएम क्या आ जाएगा आपका ए बी आ जाएगा कि नहीं, यहाँ क्या हो जाएगा बी क्यू प्लस क्या हो जाएगा ए क्यू। और अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या है ए क्यू, ए से क्यू प्लस बी क्यू बन क्या गया आपका ए बी बना कि नहीं बना, ए बी बना कि नहीं बना। तो आप यहां से क्या करो, इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको क्या लिख सकते हैं ए बी बटे ए बी, और ए बी से ए बी डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। बात समझ में आई? यहां से जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो देखो यहां मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझने की कोशिश करना। देखो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ये जेड इसके बन के नीचे पहुंच जाएगा, तो आपका क्या बचेगा एक्स प्लस बाई अपॉन एक्स बाई इक्वल टू 1 अपॉन जेड। ये भी आपका कॉन्सेप्ट बनता है। अगर आप इसको पलट दोगे तो दोनों साइड पलटोगे तो क्या हो जाएगा जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स बाई इंटू अपॉन में क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई, और यही कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। बात समझ में आई? तो इस कॉन्सेप्ट का ये तो आपका क्या हो गया प्रूफ, और ये मैंने आपको डायरेक्ट बताया था, तो मैंने आपको ये बताया था तो ये नकल किया गया। ये इस तरीके से भी आपको याद रखना है, इस तरीके से भी आपको याद रखना है, दोनों तरीकों को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट। देखो बहुत मेहनत से मैं आपको कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करवाता हूं। पहले तो आपको इस तरीके से समझाता हूं कि आपको पहले तो आपके माइंड में डायग्राम सेट हो जाए। इस तरीके का डायग्राम अगर आपके माइंड में सेट हो गया तो आपको कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा आपके माइंड में सेट हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन किस लेवल के पूछे गए, आपको लैंग्वेज देख के, आपको डाटा देख के क्वेश्चन को स्किप कर दोगे, लेकिन कब, जब आप एक कॉन्सेप्ट नहीं सीखते। अब आपने कॉन्सेप्ट को सीख लिया, आप देखना कितनी आसान तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे। देखो ये पूछा गया क्वेश्चन है, कितनी बड़ी लैंग्वेज के साथ क्वेश्चन को क्रिएट किया गया था। ऐसे क्वेश्चन को ज्यादातर स्टूडेंट स्किप करते हैं एग्जाम के हॉल में, क्योंकि उनके माइंड के ऊपर इतना प्रेशर रहता है, क्योंकि वो पूरी तरीके से तो तैयारी करके गए नहीं है, आधी अधूरी तैयारी करके गए, और जैसे ही क्वेश्चनों को देखते हो उनको एक नहीं आया, दो नहीं आया, तो उसके माइंड पे क्या होता है ऑटोमेटिकली प्रेशर बढ़ जाता है, और वो छोटे छोटे नॉर्मल क्वेश्चनों को भी स्किप कर देता है। ये मैथ्स 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन रिपीटेड कॉन्सेप्ट से उठाया हुआ क्वेश्चन है, तो मैंने इसको समझाने की सबसे पहले कोशिश की है। बात समझ में? अब देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था। यहां पर दिया है आपको कि एक न्यून कोण त्रिभुज PQR की भुजा PQ पर क्या है एक बिंदु S है, तो सबसे पहले तो आपको एक एक्यूट एंगल बनाना है, न्यून कोण बनाना है, ट्रायंगल। तो मैंने आपके सामने देखो एक न्यून कोण, मैंने आपके सामने एक न्यून कोण ट्रायंगल बनाया है, ठीक है। न्यून कोण ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, जिसके सभी एंगल कैसे हो 90 डिग्री से छोटे। आप देखोगे इसके तीनों एंगल जो है 90 डिग्री से छोटे। ट्रायंगल का नाम क्या है PQR, यहां पर P Q और ये आपका हो गया यहां पर R, ठीक है। PQR आपका क्या हो गया ट्रायंगल। अब उसने क्या कहा कि PQ पर एक बिंदु S है, यहां पर मैंने मान लिया कोई बिंदु S है, ठीक है। अब देखो, अब देखो उसने आगे क्या कहा है कि बिंदु P पर रेखा SR के पैरेलल
अब देखो ऐसा लाइन आपकी कौन हो जाएगी, यही वाली होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी, ठीक है। एस आर, अब उसने क्या किया है, इस एस आर के पैरेलल एक लाइन खींची, कहां से, पॉइंट पी से, क्या, जो क्यू आर को आगे बढ़ाने पर कहां मिलती है, टी पर मिलती है, ठीक है। इस एस आर के पैरेलल पॉइंट पी से एक लाइन खींची, मैंने ये लाइन खींची, कैसे खींचना है, पैरेलल, देखो पैरेलल दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। अब देखो ये आपने खींची, जो क्या है, क्यू आर को आगे बढ़ाने पर, पॉइंट क्यू आर ये होगी आपकी, आगे बढ़ाओगे इस तरीके से, ठीक है, समझने की कोशिश करना, जो कहां पर मिलती है, पॉइंट टी पर मिलती है। बात समझ में आई, देखो डायग्राम को बहुत ध्यान से देखना, सबसे पहली मेहनत तो डायग्राम बनाने में है, अगर आपको डायग्राम बनाना आ गया तो आपका क्वेश्चन तो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये आपका पॉइंट क्या हो गया, टी हो गया, यहां पर हो गया आपका पॉइंट टी। अब उसने क्या कहा कि पॉइंट क्यू से एस आर के पैरेलल एक लाइन खींची, जो कहां पर पी आर को आगे बढ़ाने पर यू पर मिलती है, पॉइंट क्यू से एस आर के पैरेलल, तो ऐसे ही जाएगी कि नहीं जाएगी, ये आपकी लाइन होगी, ये लाइन किसके पैरेलल है आपकी, एस आर की, ये पैरेलल लाइन इसकी हो गई और ये पैरेलल लाइन इसकी, जो पी आर को आगे मिलाने पर कहां मिलती है, इस तरीके से, जो क्यू आर को पी आर को आगे बढ़ाने पर कहां पर मिलती है, यू पर मिलती है। बात समझ में आई, अब ये हो गया अपना डायग्राम कंप्लीट, ठीक है। अब देखो अपनी तीन लाइन हो गई, ये इसके पैरेलल और इसके पैरेलल, ठीक है। अब देखो आगे, अब उसने क्या कहा, पीटी की लेंथ क्या है, ए, पी से टी की लेंथ क्या होगी आपकी, ए स्मॉल ए, क्यू यू की जो लेंथ है, क्यू यू की जो लेंथ है वो क्या होगी, स्मॉल बी। तो आपको ऐसा यानी इस वाली लाइन की जो लंबाई है वो फाइंड करना है, तो आपका ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं बन गया, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं बन गया। जेड की लेंथ क्या होगी, एक्स बाई अपॉन एक्स प्लस बाई, यहां से डायरेक्ट नहीं कर सकते आप कि ए बी अपॉन ए इंटू बी, ए प्लस बी, एक किसकी लेंथ होगी, एस आर की, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा अपना, सी, यहां पर करेक्ट आंसर। डायग्राम अगर आपको क्रिएट करना आ गया तो उसके बाद आपका सॉल्यूशन सेकंड में निकल आएगा, क्योंकि आपके माइंड में कॉन्सेप्ट हिट कर जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना है और उस पर क्वेश्चन की लैंग्वेज को पहले समझना है कि लैंग्वेज को कैसे क्रिएट कर सकता है। तो कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको ये समझाया, ये वाला कॉन्सेप्ट, लेकिन उस पर लैंग्वेज देखो इस तरीके से एग्जामिनर ने क्रिएट करके दी थी आपको। तो यहां पर आपको कॉन्सेप्ट को ऑब्जर्व करना है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को ऑब्जर्व करने के लिए आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। बात समझ में आ गई, अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाए। नेक्स्ट टाइप देखो इसी कॉन्सेप्ट से, यहां देखो, यहां तो उसने बहुत ही आसान कर दिया, प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, देखो कितना शानदार तरीके से दिया था। उसने कहा था कि दी गई आकृति में एडी पैरेलल एफ ई है, यानी ये लाइन इसके पैरेलल और इसके पैरेलल है, ठीक है। अब एडी की लेंथ उसने कितनी दे दी, 8, और बीसी की लेंथ उसने कितनी दी है, 12। आपको एफ ई यानी इसकी लेंथ आपको फाइंड करना है, बिल्कुल आसान है, क्या हो जाएगा, 12 और 8, 12 इंटू 8 क्या हो जाएगा, 96, और 12 प्लस 8 क्या हो जाएगा आपका 20, 20 से डिवाइड करो, 20 चौके 80, ठीक है, 4.8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सेकंड में निकला आपका सॉल्यूशन कि नहीं निकला, बात समझ में आई। अगले क्वेश्चन में बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सेम कॉन्सेप्ट से, लेकिन लैंग्वेज और डाटा को चेंज किया गया है। यहां क्या कहा गया है कि 2 मीटर और 3 मीटर ऊंचाई वाले दो खंबे 5 मीटर की दूरी पर, यानी देखो ये दूरी हो गई आपकी,
यहां पर एक लॉजिक आपके माइंड में खुद से आना चाहिए। वो लॉजिक क्या है कि अगर कोई खंबा है तो वो कैसे खड़े होते हैं, परपेंडिकुलर खड़े होते हैं। मान लीजिए आपका 2 मीटर का, सॉरी हाँ 2 मीटर, ये आपका कितने में ऊंचाई का है खंबा, 2 मीटर का, और आपका ये वाला खंबा कितने ऊंचाई का हो गया, 3 मीटर का। इसकी लेंथ कितनी हो गई, 2 मीटर, और इसकी हो गई 3 मीटर, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 5 है। आगे देखो, प्रत्येक ध्रुव के शीर्ष को विपरीत ध्रुव के पाद से मिलाया गया, कोई दिक्कत नहीं। इस वाले ध्रुव को इस यहां मिलाया गया है और इसके ध्रुव को यहां मिलाया गया है। देखो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो वो क्या कहता है, ध्रुव को पाद को मिलाने वाली रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदुओं की ऊंचाई। अब प्रतिच्छेद यहां किया, ऊंचाई का मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर। कौन सी लेंथ होगी, परपेंडिकुलर। कौन सी लेंथ होगी, परपेंडिकुलर। यानी ये तीनों लाइनें क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। बात समझ में आई। अब देखो, आपको ये वाली लेंथ निकालना है, इस 5 की क्या कोई जरूरत है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हटा दो। कैसे निकलेगी ऊंचाई, 3 और 2 का मल्टीप्लाई 6 अपॉन में 3 प्लस 2, क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 5, 5 से जब डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 1.2। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। ठीक है, बात समझ में आई। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया एक बार बहुत अच्छे से और उस पर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपने कर ली, तो आपके एग्जाम हॉल में जो बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि मुझे आते हुए भी टाइम नहीं मिला, आपका टाइम कम पड़ गया, उस टाइम की जो प्रॉब्लम है जो हर एक स्टूडेंट फेस कर रहा है, अगर आपने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट पर पकड़ बनाई है तो आपको इस प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा और आप एग्जाम के टाइम से पहले भी अपने पेपर को सबमिट कर सकते हो। ठीक है, इतनी स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। लेकिन कॉन्सेप्ट आपके जितने मजबूत होंगे, जितनी ज्यादा पकड़ होगी कि इस कॉन्सेप्ट से किस तरीके के क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं, क्या क्या डाटा एक एग्जामिनर सोच सकता है इस क्वेश्चन को बनाने में, तो वो प्रोसेस आपके माइंड में होनी चाहिए। बात समझ में आई। एक क्वेश्चन और देखो, इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, थोड़ा लॉजिकल तरीके से उसने पूछा है। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन में, दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल पी क्यू पैरेलल सी डी, यानी ए बी पैरेलल क्या है, पी क्यू, ये आपका क्यू है यहाँ पर। ठीक है, पैरेलल सी डी, यानी ये तीनों लाइनें एक दूसरे की कैसे हैं, पैरेलल है। आगे देखो, उसने क्या कहा, ए बी माइनस सी डी, यानी ए बी और सी डी का जो डिफरेंस है वो 72 सेंटीमीटर है। ठीक है, बीपी रेशियो पीसी, बीपी बीपी रेशियो पीसी ये कितना है, 5:3। ठीक है, तब आपको पी क्यू की लेंथ फाइंड करना है, बिल्कुल आसान। देखो यहां थोड़ा चेंजेस कैसे किया है उस चीज को समझो। आप यहां देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये आपका एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में इस लाइन के पैरेलल एक लाइन खींची गई है, तो ये छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल दोनों कैसे होंगे, पैरेलल। अगर ये 2 और ये 3 है, 3:2 है, तो मैं आपसे पूछूं कि ये दोनों पैरेलल लाइन का रेशियो क्या होगा, तो क्या होगा, इस वाले ट्रायंगल में ये रेशियो और इस वाला कैसा होगा, रेशियो बराबर, यानी ये क्या हो जाएगा आपका 2 और इसका क्या हो जाएगा 2 और 3 5, तो रेशियो क्या बनेगा, 2:5। बात समझ में आई। इसी कॉन्सेप्ट से आप यहां देखो, ट्रायंगल ए बी सी, कौन सी ट्रायंगल, ए बी सी में अगर मैं आपसे पूछूं ए बी और क्यू पी का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, तो आपका क्या लगेगा, 3:3, और इस ए बी का क्या हो जाएगा, 5 और 3 8। बात समझ में। अब यहां से देखो, ट्रायंगल बी सी डी में, कौन सी ट्रायंगल, बी सी डी में अगर मैं आपसे पूछूं कि पी क्यू और सी डी का रेशियो क्या होगा, तो यहां से क्या होगा, 5:5 और 3 8। बात समझ में। लेकिन यहां पर आप फंस गए, कैसे फंस गए कि पी क्यू लेंथ 1 है और आपके पास रेशियो कितने निकल के आए, 2,
तो क्या एक लेंथ के दो रेशियो हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि लेंथ तो एक ही है। तो आप इस रेशियो को इक्वल बनाओ। अगर 3 और 5 को एक रेशियो बनाना है तो कितना बनेगा? 15, क्योंकि 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 15। अगर आप इस 3 को 15 बनाओगे तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको? 5 से। तो आपको यहाँ 8 में भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से, क्योंकि रेशियो है तो दोनों में इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये रेशियो का क्या होता है? रूल होता है। मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका? यहां पर बन जाएगा आपका कितना? 15, और 5 से यहां मल्टीप्लाई हुआ तो 8 का क्या हो जाएगा यहाँ पर? 40। 5 अट्ठे 40, ठीक है। अब इसी तरीके से आप यहां पर देखो, अगर आप इस 5 को 15 बनाओगे तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। तो यहां 15 बन जाएगा, तो आपको इस 8 में भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको? 5 से, सॉरी 3 से। तो क्या हो जाएगा? 24। और आपको एक डाटा दिया गया है कि ए बी से सी डी का जो डिफरेंस है वो कितना है? 72। लेकिन आप यहां पर देखो, ए बी और सी डी के बीच का डिफरेंस है कितना? 40 से 24 जाएंगे, कितना बचेगा? 16। और इस 16 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है? 72 के। कितने गुना? 8 दूनी 16, 8 नब्बे 72। कितने गुना? 2 से 9 को डिवाइड करेंगे 4.5। कितने गुना है? 4.5। आपको पीक्यू की लेंथ का फाइंड करना है, पीक्यू की लेंथ को फाइंड करना था, तो क्या हो जाएगा? 15 यूनिट की वैल्यू कितने गुना हो जाएगी? 15 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4.5 गुना। तो क्या हो जाएगा? 15 पंचे 75, 5 7, 15 चौके 60 और 67, क्या हो जाएगा? 67.5। ऑप्शन नंबर ये यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन के आंसर बहुत आसान तरीके से निकलते हैं, लेकिन आपको हर एक कॉन्सेप्ट पर बहुत अच्छे से पकड़ होनी चाहिए। तो मैंने आपको क्या बताया आज? मैंने सबसे पहले तो आपको क्या बताया? कॉन्सेप्ट। क्या बताया? कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट से कितने टाइप के क्वेश्चन क्रिएट किए गए हैं? 4 टाइप। देखो, अलग अलग लैंग्वेज के क्वेश्चन है, अलग अलग डाटा के साथ है, अलग अलग तरीके से पूछे गए क्वेश्चन है कि नहीं है। तो एक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पर 4 टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस करवाए हैं। अगर आप मॉक में देखोगे तो इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप कह सकते हो कि ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही रिपीटेड कॉन्सेप्ट है। हर एक एग्जाम में, या तो प्री में तो बहुत कम मिलेगा आपको ज्यादातर कौन से पेपर में मिलेगा? मेंस वाले एग्जाम में। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या आप किसी अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर उसमें जियोमेट्री या मेंसुरेशन से क्वेश्चन आएगा तो इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। एक जियोमेट्री का कॉन्सेप्ट मेंसुरेशन में भी पूछा जाता है और जियोमेट्री में तो पूछा ही जाता है। मैंने आपको 4 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी करवाई है। तो आज जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है उस कॉन्सेप्ट को प्रॉपर तरीके से नोट करना, उसको रिवीजन करना, उस पर जो क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करवाया उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। तो अगर इनके बीच में कोई डाउट हो तो उसको कमेंट बॉक्स में बताना, और आपको सेशन कैसा लगा है इसको कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और आपको अगर इसके अंदर कोई लॉजिक या कॉन्सेप्ट आए तो उसको जरूर बताया करो, उसको जरूर एक्सप्लेन करेंगे। और या कोई डाउट होगा या उसमें कोई मिस्टेक होगी तो उसको जरूर दूर करेंगे। तो आपको पढ़ना भी है और चीजों को समझना है, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है, आप किसी एक सिलेबस को पूरा करने के लिए नहीं आए हो। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।